क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा आगामी 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी अध्यादेश और गुना जिले में गरीब किसान की पुलिस द्वारा बर्बरता एवं क्षेत्रीय समस्याओं के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हाल ही में 3 जून को विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, जिसमें पहला कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 संवर्धन एवं सुविधा मूल्य आश्वासन पर समझौता, कृषि सेवा अध्यादेश 2020 बंदोबस्ती और सुरक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 जो कि अधिनियम 1955 के तहत है। राष्ट्रीय संयोजक बाबू सिंह राजपूत ने बताया कि यह तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है। उक्त तीनों अध्यादेश भारतीय कृषि एवं किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कृषि व्यवसाय नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है। इन अध्यादेश से हमारा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश, ग्राम प्रधान देश कहलाता है, उसकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। इन अध्यादेशों के विरोध में हमारा संगठन क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति द्वारा 28 जुलाई दोपहर 12 बजे पूरे देश में संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा एवं विरोध प्रकट किया जाएगा। यदि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेता है तो हमारा संगठन देशव्यापी आंदोलन करने को तैयार रहेगा। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाई, इसके विरोध में संगठन क्या रणनीति बना रहा है? केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लेके आई है वो पूर्णतः किसान विरोधी हैं, हमारी भारतीय खेती के विपरीत में हैं और क्रांतिकारी किसान मजदूरों के द्वारा संचालित किसान कल्याण परिवार संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। और आने वाले समय में 28 जुलाई 2020 को संगठन द्वारा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक सामूहिक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है संगठन द्वारा। इसका विरोध उसके माध्यम से केंद्र सरकार तक भेजा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा और ये ज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो तहसील स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक हर स्तर के जो हमारा संगठन है, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे ये ज्ञापन की प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण में हम केंद्र सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो अध्यादेश है वो किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है और देश के हित में भी नहीं है। हमारी जो भारतीय कृषि पद्धति है वो उसका ताना बाना इससे बिखर जाएगा। ये केंद्र सरकार ने WTO के दबाव में और कॉरपोरेट जगत के दबाव में ये जो अध्यादेश लेके आए हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही, हमारी जो खाद्यान्न सुरक्षा है उसको ख़त्म करने का और हमारी जो कृषि है, भारतीय कृषि जो पद्धति है, हमारे यहाँ व्यापार नहीं है, हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि पद्धति है वो एक जीवन पद्धति है। और ये जो अध्यादेश आए हैं उनके द्वारा ये हमारी जो परंपरागत खेती की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाएगी और पूर्णतः हमारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। हमारी खेती पूरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चली जाएगी, जिससे हमारे जो बीज हैं, हमारे जो भारतीय बीज हैं उनका संरक्षण नहीं हो पाएगा। हमारे जो खाद्यान्न की सुरक्षा है, हमें इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे आश्रित होना मजबूर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए ये हमारा जो संगठन है इसका विरोध करता है और पहले चरण में ज्ञापन देंगे। इसके बाद में अगर सरकार ने इस अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन पूरे देश भर में चलाया जाएगा। ये हमारे संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हो चुका है। इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो APMC एक्ट है उस एक्ट को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारी कृषि मंडियों को और सशक्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों को और अधिक विकसित करने की ज़रूरत है, ना कि हमें हमारी खेती को कॉरपोरेट जगत के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। जो दुनिया के जो दूसरे विकसित राष्ट्र हैं, जो मुक्त व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम किसी प्रगति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो बुनियादी खेती की जो पद्धति है उसको हम ख़त्म करके और दुनिया की जो
प्रणाली है उसको अपनाने की बजाय हमारी खेती को विकसित करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करें, हमारे किसानों को लागत मूल्य के साथ जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनकी उपज का दाम मिले, हमारी कृषि मंडियां मजबूत हों, जो एमएसपी की जो पद्धति हमारे यहाँ है उसको किसानों को पूरा उसका लाभ मिले। हमारे हर एक देश के हर एक प्रदेश का अपना एक मंडी अधिनियम है, उन मंडी अधिनियमों में और अधिक सुधार करके किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार को लाना चाहिए। इसलिए हम ये जो अध्यादेश लाए हैं वो इस हमारी व्यवस्था के एकदम विपरीत हैं। हम किसी भी प्रगति के विरोधी नहीं हैं, किसी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि ये अध्यादेश जो हमने लेके आए हैं, जो नया कानून बनने जा रहे हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बहुत जल्दी ये कानून बनने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो खेती है वो बिखर जाएगी, यहाँ का ताना बाना पूरा बिखर जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा। और सरकार जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ हमारे देश के हित में बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान मजबूत हों, हमारी खेती मजबूत हो, किसानों को पर्याप्त उसकी लागत के आधार पर मुनाफाकारी दाम मिले, तभी हमारे देश के भंडार भरे रह सकते हैं। हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंपना कहीं की समझदारी की बात नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमारी सरकारें ऐसा निर्णय ले रही हैं जो किसान और कृषि विरोधी हैं, देश के हित में भी नहीं है। इसलिए हम सरकार से अभी आग्रह करना चाहते हैं कि जो अध्यादेश आपने लेके आए हैं उसको तत्काल आप वापस लीजिए, तभी हमारी खेती सुरक्षित रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरी में देश के अंदर जितने भी किसान संगठन हैं जो गैर राजनीतिक तरीके से किसान मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे एक मंच पर आकर के पूरे देश भर में एक सशक्त आंदोलन चलाया जाएगा। और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस मुड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा अटूट निर्णय है, सरकार इसको खूब अच्छे से समझ ले और अध्यादेश को वापस ले लें। यही हम। जय किसान साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 3 जून 2020 को राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी अध्यादेश हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारा संगठन क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति द्वारा आगामी 28 जुलाई 2020 को पूरे देश में संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया जाएगा। समस्त पदाधिकारीगण विशेष तौर से ध्यान रहे कि 28 जुलाई 2020 दोपहर 12 बजे अपने अपने जिला, ब्लॉक एवं तहसील में जाकर प्रधानमंत्री के नाम अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन अवश्य दें। और यदि केंद्र सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।